चैत्र नवरात्रि का पवित्र पर्व नजदीक आ रहा है। ये केवल त्योहारों का समय नहीं है, बल्कि ये वो कालखंड है जब सृष्टि का संचालन करने वाली आदि शक्ति माँ दुर्गा स्वयं धरती पर भक्तों के बीच विचरण करती हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के 9 दिन ऊर्जा के अद्भुत प्रवाह के दिन होते हैं। हर तरफ भक्ति का माहौल होता है, मंदिरों में घंटियां गूंजती हैं और घर घर में माता रानी की विधिवत पूजा होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन 9 दिनों में सिर्फ हमारी पूजा अर्चना ही महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि हमारे घर की कुछ साधारण वस्तुएं भी असाधारण शक्ति से भर जाती हैं। शास्त्रों और वास्तुशास्त्र में इन वस्तुओं को घर की समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। यही कारण है कि हमारे बुजुर्ग अक्सर नवरात्रि से पहले कुछ खास सावधानियां बरतने की सलाह देते थे। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है घर से नमक न देना। चाहे कोई कितना भी गिड़गिड़ाए, आपके सामने हाथ पसारे, अपनी मजबूरी बताए, लेकिन नवरात्रि शुरू होने से पहले और इन 9 दिनों के दौरान घर के नमक को किसी को भी देना वर्जित माना गया है। अगर आप दिल के सच्चे और मददगार इंसान हैं, तो ये चेतावनी आपके लिए और भी जरूरी है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी अच्छाई का फायदा कोई उठा ले और आपके घर की सुख शांति, बरकत और माता लक्ष्मी आपसे दूर चली जाएं। नवरात्रि का समय क्यों है ये साधारण दिनों से अलग? नवरात्रि साल में 2 बार आती है, चैत्र और शारदीय। दोनों ही अपने आप में विशेष हैं, लेकिन चैत्र नवरात्रि का अपना एक अलग महत्व है। ये हिंदू नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। इस समय प्रकृति में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का संचार होता है। वातावरण में सात्विकता और दिव्यता का समावेश हो जाता है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक। हर दिन की अपनी एक अलग ऊर्जा और महत्व होता है। यही कारण है कि इन दिनों में की गई साधना और पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। इसी कारण से हमारे घर में रखी वस्तुओं पर भी इस ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है। वे केवल भौतिक वस्तु ना रहकर देवी की कृपा को आकर्षित करने का माध्यम बन जाती हैं। वो एक खास चीज, नमक, साधारण नहीं, अति विशेष। तो आखिर वो कौन सी चीज है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? वो चीज है नमक। हाँ, आपने सही सुना। रसोई में रखा ये साधारण सा नमक, जिसकी कीमत शायद ही कुछ रुपए हो, नवरात्रि के समय सबसे कीमती और शक्तिशाली वस्तु बन जाता है। अक्सर हम नमक को हल्के में लेते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति, वास्तुशास्त्र और यहाँ तक कि विज्ञान में नमक का बहुत गहरा महत्व है। प्राचीन काल से ही नमक का उपयोग नकारात्मक ऊर्जा को सोखने, वातावरण को शुद्ध करने और सकारात्मकता को बढ़ाने के लिए किया जाता रहा है। यही कारण है कि नए मकान में प्रवेश करते समय या वास्तु दोष दूर करने के लिए नमक का प्रयोग किया जाता है। नमक और घर की समृद्धि का अटूट रिश्ता। नकारात्मक ऊर्जा का अवशोषक। नमक में नकारात्मक तरंगों को अपने अंदर समेटने की अद्भुत क्षमता होती है। जिस तरह ये खाने में नमकीनापन घोलता है, उसी तरह ये वातावरण में मौजूद वास्तु दोषों, बुरी नज़र और नकारात्मक शक्तियों को सोख लेता है। नवरात्रि के दौरान जब देवी शक्ति का सबसे ज्यादा प्रवाह होता है, तब घर में मौजूद नमक इस शक्ति को संतुलित करने और घर को नेगेटिविटी से मुक्त रखने में मदद करता है। लक्ष्मी का प्रतीक। वास्तुशास्त्र में नमक को धन और समृद्धि से जोड़ा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में नमक को सम्मान के साथ रखा जाता है, वहां माता लक्ष्मी का वास स्थायी रूप से होता है। नमक के दाने धन के कणों की तरह होते हैं। जब ये घर में सुरक्षित और संपन्न रहता है, तो ये धन के प्रवाह को आकर्षित करता है। यदि ये घर से बाहर चला जाता है, तो माना जाता है कि धन की देवी भी उसके साथ चली जाती हैं। ग्रहों का शमन। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक का संबंध राहु और केतु जैसे छाया ग्रहों से भी माना गया है। ये ग्रह अक्सर जीवन में अचानक परेशानियां, तनाव और अस्थिरता लाते हैं। नमक का सही उपयोग इन ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कम करने में सहायक होता है। नवरात्रि में नमक से जुड़े नियम, क्या करें और क्या न करें। नवरात्रि के पवित्र दिनों में नमक को लेकर कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए, ताकि घर की ऊर्जा बनी रहे और माता रानी की कृपा प्राप्त हो। क्या ना करें? निषेध। नमक कभी उधार न दें। नवरात्रि से पहले या इन 9 दिनों के दौरान चाहे कोई पड़ोसी, रिश्तेदार या दोस्त कितना भी जिद करे, उन्हें नमक उधार न दें। अगर कोई मांगने आए तो विनम्रता से मना कर दें। हाथ से हाथ में न दें। नमक कभी भी सीधे हाथ से हाथ में नहीं देना चाहिए। ये बहुत अशुभ माना जाता है।
अगर किसी वजह से देना ही पड़े तो उसे किसी बर्तन में रखकर या रुमाल पर डालकर दें। ऐसा करने से ऊर्जा का सीधा स्थानांतरण नहीं होता। शाम के समय न दें। शाम का समय विशेष रूप से संध्या के समय माता लक्ष्मी के आगमन का समय होता है। इस समय घर से नमक या कोई भी चीज बाहर जाना माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। इससे वे रुष्ट हो सकती हैं। बना हुआ खाना बांटते समय सावधानी। अगर आप नवरात्रि में किसी को बना हुआ भोजन दे रहे हैं, जो कि पुण्य का काम है, तो ये सुनिश्चित कर लें कि आप इसे नवरात्रि खत्म होने के बाद ही दें, क्योंकि इस भोजन में आपके घर का नमक लगा है, इसलिए इसे देना भी घर की ऊर्जा को बाहर भेजने जैसा है। क्या करें? नियम और सुझाव। नया नमक लाएं। नवरात्रि शुरू होने से पहले घर में नया साफ नमक लेकर आएं। इसे माता के चरणों में रखकर आशीर्वाद लें। इससे घर में नई और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साफ बर्तन में रखें। नमक को हमेशा कांच, मिट्टी या चीनी मिट्टी के साफ और ढक्कन वाले बर्तन में ही रखें। लोहे के बर्तन में नमक रखना सख्त वर्जित है, क्योंकि यह नकारात्मकता को बढ़ा सकता है। सम्मान दें। नमक को कभी भी गंदे हाथों से न छुएं। जहां नमक रखा है वह जगह भी हमेशा साफ सुथरी होनी चाहिए। इसे रसोई के किसी पवित्र और उच्च स्थान पर रखें। नमक का उपयोग करें। नियमित रूप से नमक का इस्तेमाल करें, लेकिन कभी भी नमक को फेंकें नहीं। अगर किसी वजह से नमक बेकार हो जाए तो उसे कूड़े में न डालें, बल्कि बहते पानी में प्रवाहित कर दें। उपाय 1। घर की नकारात्मक ऊर्जा को करें दूर। विधि। नवरात्रि के पहले दिन एक साफ कांच या चीनी मिट्टी की छोटी कटोरी में सेंधा नमक या साधारण नमक भरकर घर के उत्तर पूर्व, ईशान कोण या किसी ऐसे कोने में रख दें जहां सबसे ज्यादा आवाजाही हो या जहां लगातार लड़ाई झगड़े होते हों। इसे 9 दिनों तक वहीं रहने दें। ये नमक वातावरण की सारी नकारात्मक ऊर्जा और वास्तु दोष को सोख लेगा। नवरात्रि के समापन पर दशमी के दिन इस नमक को इकट्ठा करके बहते पानी, नदी या नल के नीचे में बहा दें। आप पाएंगे कि घर का माहौल पहले से ज्यादा शांत और सकारात्मक हो गया है। उपाय 2। धन आकर्षण का सरल प्रयोग। विधि। एक लाल कपड़े के टुकड़े में थोड़ा सा नमक, 7 साबुत हल्दी की गांठें और चावल के कुछ दाने बांधकर एक छोटी पोटली बना लें। इस पोटली को अपनी तिजोरी या उस स्थान पर रखें जहां आप पैसे रखते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों तक मां लक्ष्मी की पूजा करते समय इस पोटली को भी पूजा में शामिल करें। मान्यता है कि इस उपाय से घर में धन का आगमन बढ़ता है और पैसा टिकने लगता है। नवरात्रि के बाद भी इस पोटली को तिजोरी में रख सकते हैं। उपाय 3। मन की शांति और तनाव से मुक्ति। विधि। अगर घर में बिना वजह तनाव और कलह बना रहता है तो 1 गिलास पानी में मुट्ठी भर नमक डालकर उसे घर के मुख्य दरवाजे के बाहर थोड़ी दूर पर रख दें। इसे सुबह रखें और शाम को फेंक दें। ये क्रिया लगातार 9 दिन करें। ऐसा करने से घर में प्रवेश करने वाली नकारात्मक शक्तियां नमक के पानी में समा जाती हैं और अंदर नहीं आ पाती। चेतावनी। कुछ लोग जानबूझकर बन सकते हैं आपके दुश्मन। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि हर कोई आपका शुभचिंतक नहीं होता। कई बार लोग जानबूझकर नवरात्रि से पहले आपके घर से नमक या कोई और चीज मांगने आते हैं। वे इस रहस्य से वाकिफ होते हैं कि ऐसा करने से आपके घर की बरकत उनके घर चली जाएगी। वे आपकी अच्छाई और मदद करने की आदत का फायदा उठाकर आपको आर्थिक और मानसिक रूप से कमजोर करना चाहते हैं। इसलिए हर किसी पर विश्वास करना और बिना सोचे समझे मदद करना खतरनाक हो सकता है। अपनी संवेदनशीलता को पहचानें, लेकिन अपनी ऊर्जा की रक्षा करना भी सीखें। निष्कर्ष। संभल कर रखें अपनी समृद्धि। नवरात्रि सिर्फ व्रत उपवास का नाम नहीं है, बल्कि ये आत्मनिरीक्षण और ऊर्जा के सही उपयोग का समय है। घर का नमक जैसी साधारण चीज हमारी संस्कृति में कितनी गहरी आस्था और विज्ञान से जुड़ी है, ये जानना हर किसी के लिए जरूरी है। इस नवरात्रि इन बातों का ध्यान रखें, अपने घर की शुद्धता और सकारात्मकता को बनाए रखें। याद रखें, चाहे कोई कितना भी गिड़गिड़ाए, आपको अपने घर की इस बहुमूल्य वस्तु नमक की रक्षा करनी है। ऐसा करके आप न केवल अपने घर की समृद्धि की रक्षा करेंगे, बल्कि मां लक्ष्मी और मां दुर्गा की विशेष कृपा के भी पात्र बनेंगे।
आने वाली चैत्र नवरात्रि आपके लिए सुख, शांति और अपार धन समृद्धि लेकर आए, यही कामना है। जय माता दी।